नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज पहले हम आपको संदेश खली लेकर चलेंगे, जिसने शाहजहां शेख से प्रतिशोध की सौगंध खाई है। कल प्रधानमंत्री मोदी भी संदेश खाली से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर एक रैली करने जा रहे हैं। उससे ठीक पहले संदेश खाली की महिलाओं ने उनसे संपर्क करने की बड़ी तैयारी की है। इस पर हम आपको गम और गुस्से से भरी एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। फिर अगली खबर उन न्यूज मित्रों के लिए जो रेस्टोरेंट में जाकर लंच या डिनर के बाद माउथ फ्रेशनर खाते हैं। गुरुग्राम में माउथ फ्रेशनर के नाम पर जो दर्दनाक घटना हुई है वो किसी के साथ भी हो सकती है, जहां 5 लोगों को माउथ फ्रेशनर मांगने पर वेटर ने कुछ ऐसा दे दिया जिसे खाते ही उन्हें खून की उल्टियां होने लगी। इसके बाद हम आपको महाकाल के दर पर पहुंचे कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी से मिलवाएंगे। वैसे तो आज राहुल गांधी भगवान के दरबार में गए थे, लेकिन वहीं पर उन्होंने भगवान राम को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिस पर नई सियासी चिंगारियां निकली हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। फिर आपको उस अंडर वाटर मेट्रो के सफर पर लेकर चलेंगे जो हावड़ा से कोलकाता के बीच चलने वाली है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन भी करने वाले हैं, जिसे हुगली नदी की गहराई को चीरकर बनाया गया है। उसी मेट्रो के अंदर से रिपोर्टर रील भी तैयार है। लोकसभा चुनाव से पहले आज यूपी कैबिनेट का विस्तार हो गया और योगी मंत्रिमंडल में 4 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनके नाम है ओम प्रकाश राजभर, अनिल कुमार, सुनील शर्मा और दारा सिंह चौहान। लेकिन इन नामों के साथ जुड़े वोट का वजन कितना है, ये भी देखिएगा। इसके अलावा आज पीएम मोदी ने तमिलनाडु से ओडिशा तक परिवारवाद पर सीरियल स्ट्राइक की। पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवादियों ने देश को बर्बाद कर दिया है, क्योंकि वो कहते हैं कि फैमिली फर्स्ट, लेकिन मोदी के लिए नेशन फर्स्ट। और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गांगुली 7 मार्च को बीजेपी में शामिल होंगे। आज उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा वो बीजेपी में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो बंगाल में टीएमसी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तो सत्ता की शुरुआत करते हैं उसी संदेश खाली के साथ, जहां टीएमसी के शाहजहां शेख के खिलाफ प्रतिशोध की नई आग भड़की हुई है। और यह मामला अब बंगाल में 2024 वाली राजनीति का केंद्र बिंदु बन चुका है। जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे। आगे हम लोग सब माँ बहनें चाहते हैं कि हम मोदी जी से मिलना चाहते हैं। ये मोदी छोड़ने वाला नहीं है। पैर दबाने की बहाने, मतलब मसाज की बहाने, ऐसे बहाने कर करके बुलाते थे लड़कियों को। संदेश खाली की बहनें इंसाफ की गुहार लगाती रही। এখানে যে কি অত্যাচার করেছে শিবু হাজরা আর এই মস্তান, 3 মস্তানে। पूरा भरोसा, पूरा सपोर्ट रहेगा हम लोगों के ऊपर, तो हम लोग जरूर जाएंगे। पूरा देश सुखी है। हर चोट का जवाब वोट से दे। तो जैसे जैसे संदेश खाली के क्रूड शेख पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है, शेख के शिकार महिलाओं में इंसाफ की आस बढ़ती जा रही है। शेख पर आज भी कानून का हंटर चला, वो भी कलकत्ता हाईकोर्ट के सौजन्य से। शेख पर बढ़ते कानूनी दायरे में मुख्य भूमिका शुरू से कलकत्ता हाईकोर्ट की रही है। आज भी उसकी एक झलक देखने को मिली जब हाईकोर्ट के आदेश पर शेख को जांच एजेंसी सीबीआई के हवाले कर दिया गया। इसे सिर्फ शेख ही नहीं बल्कि ममता सरकार के लिए भी एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी पहले दिन से ममता सरकार पर शेख पर ममता दिखाने के आरोप लगा रही है। बीजेपी के आरोप और भी ज्यादा धारदार तब साबित हो गए जब बंगाल पुलिस ने 29 फरवरी को शाहजहां शेख को गुप्त तरीके से गिरफ्तार किया था। हालांकि गिरफ्तारी के बाद फौरन टीएमसी ने शेख को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया था। लेकिन कोर्ट में पेशी के दौरान शेख की दबंग चाल, विक्ट्री साइन वाली शेख ही कहीं ना कहीं सियासी संरक्षण के संकेत दे रही थी। हालांकि अब शेख पर लगा कानूनी ग्रहण और भी गहरा हो चुका है, क्योंकि शेख का एक एक सच सामने आने लगा है। सीबीआई शेख की जुबान से वो सच निकलवाएगी जो अब तक सामने नहीं आए। वैसे तो शाहजहां शेख के खिलाफ जमीन हड़पने, यौन उत्पीड़न समेत 42 मामले दर्ज हैं, लेकिन पूछताछ करने गई ईडी की टीम पर शेख समर्थकों के हमले के बाद यह मामला और भी गंभीर हो गया और शेख की मुसीबतें बढ़ती चली गईं। आज भी हाईकोर्ट ने ईडी की टीम पर हमले के मामले को ज्यादा गंभीरता से लिया।
दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टी.एस. शिवाज्ञानम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई की थी। इस दौरान ईडी, राज्य सरकार और सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि शाहजहां शेख और यह केस दोनों को सीबीआई को सौंप दिया जाए। किसी भी वक्त शाहजहां शेख को सीबीआई हिरासत में ले सकती है। आपको बता दें कि सोमवार को ईडी की तरफ से हाईकोर्ट में पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने राज्य पुलिस पर पक्षपाती होने का आरोप लगाया था। उन्होंने अदालत को बताया था कि शेख के खिलाफ 40 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वर्षों से इन पर कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन 5 जनवरी को संदेश खाली में जब लगभग 1000 लोगों की भीड़ ने ईडी की टीम पर हमला किया तो इस मामले में पुलिस अचानक तत्पर हो गई और ईडी की एफआईआर के बावजूद जानबूझकर शेख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शेख की गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच बशीरहाट पुलिस से लेकर सीआईडी को सौंप दी थी। सत्ता के न्यूज मित्रों को पहले भी पीड़ितों की आवाज हम सुना चुके हैं, जिसमें वो कह रही थी कि शेख कैसे यहां की महिलाओं को अपने घर जबरदस्ती बुलाता था, उसका फरमान नहीं मानने पर गुंडागर्दी करता था। टीवी9 भारतवर्ष की टीम संदेश खाली के पात्रापाड़ गांव में उन पीड़ितों के बीच पहुंची जिन्हें अब पीएम मोदी से इंसाफ की उम्मीद है, जो पीएम मोदी से शेख की शिकायत करने जाएंगी। आपको बता दें, कल दोपहर 1 बजे पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में पीएम मोदी की चुनावी रैली है। टीवी9 भारतवर्ष से बातचीत में महिलाओं ने कहा कि पीएम मोदी उनकी बातें सुनेंगे और दोषी को कठोर से कठोर सजा दिलाएंगे। सिर्फ यही नहीं, टीवी9 से बातचीत में महिलाओं ने शेख के और भी संगीन अपराधों के बारे में बताया। इन महिलाओं के नाम हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन इन महिलाओं की आवाज हम आप तक जरूर पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये इनका हक है और सत्ता का मूल मंत्र भी है, आपका हक, आपकी आवाज। आखिरकार हाईकोर्ट के आदेश के बाद शेख शाहजहां का पूरा मामला सीबीआई को ट्रांसफर हो रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं और महिलाओं से मिलेंगे जो पीड़ित हैं। मैं इस वक्त संदेश खाली में मौजूद हूँ। ये जो आम इंसान है, इन औरतें हैं, इनका जो ज़मीन है खुद का, जो किसी का ज़मीन है वो भी इनका हड़प लिया गया, खारा पानी डाल दिया गया उसमें। आगे हम लोग सब माँ बहनें चाहते हैं कि हम मोदी जी से मिलना चाहते हैं। आप लोग जब मोदी जी से मिलेंगे तो ये सब बात रखेंगे? हाँ, ज़रूर रखेंगे। हमारे साथ जो भी हुआ है, रात को 12 बजे तक बुलाया जाता, कभी भी बुलाया जाता था लेडीज़ों को, खाना बनाने की बहाने, पैर दबाने की बहाने, मतलब मसाज की बहाने, ऐसे बहाने कर करके बुलाते थे लड़कियों को। हम चाहते हैं कि इसकी ये माँ बहनों को विचार होना चाहिए। खाना बनाने के रखा था तो बुला के वहाँ पे इनको रखते थे, घंटों तक बिठा के रखता था। फावड़े की जो बाँट होता है उससे मार पिटाई होते थे। अगर ना जाए तो पतियों को पकड़ पकड़ के मारते थे। কি বলবো প্রাইম মিনিস্টার কি বলবো তুমি? জমি জায়গা নিয়ে বলবো। সব তো জমি হারিয়ে ফেললো। হ্যাঁ, शेख शाहजहां। शेख शाहजहां। महिलाओं का आरोप है कि इनके घर के कागजात नहीं थे तो इनकी ज़मीन हड़प ली, घर हड़प लिया और वो सब कुछ किया जिसके बारे में हम आप सोच भी नहीं सकते थे। तो निश्चित रूप से शेख शाहजहां के जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो महिलाओं का कहना है कि हम जाएंगे और प्रधानमंत्री के सामने अपनी बातें रखेंगे। चाहती है प्रधानमंत्री के पास, हम उन्होंने बात देगा तो हम लोग जा पाएंगे। उनकी पूरा भरोसा, पूरा सपोर्ट रहेगा हम लोगों के ऊपर, तो हम लोग ज़रूर जाएंगे। उनका ऊपर पूरा भरोसा है हमारा। और सत्ता में हमारी अगली खबर अपने न्यूज मित्रों की सेहत की सत्ता से जुड़ी हुई है और बहुत ही चौंकाने वाली है। यह खबर खासकर उन लोगों के लिए है जिन्हें किसी होटल या रेस्टोरेंट में लंच या डिनर के बाद माउथ फ्रेशनर खाना पसंद है। आप में से बहुत सारे न्यूज मित्र भी ऐसा करते होंगे, लेकिन गुरुग्राम के रेस्टोरेंट का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने देखकर कोई भी डर जाएगा। वहां रेस्टोरेंट ने माउथ फ्रेशनर पेश किया और उसे खाते ही 5 लोग खून की उल्टियां करने लगे, क्योंकि वो माउथ फ्रेशनर था ही नहीं।
शायद आपको ये बात अजीब लगे, लेकिन जब आप तस्वीरें देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि जो लोग आपको इस वक्त मुंह में जलन और दर्द से तड़पते दिख रहे हैं, उन्होंने कुछ ही देर पहले माउथ फ्रेशनर के नाम पर कुछ ऐसा खाया था जिससे इनकी हालत ऐसी हो गई। जुबान पर घाव हो गया, मुंह से खून निकलने लगा और कुछ लोगों को खून की उल्टियां तक होने लगी। ये सब कुछ हुआ है गुरुग्राम के सेक्टर 90 में बने एक रेस्टोरेंट में। ये देखो, इनमें पता नहीं क्या खिलाया है, सब लोग यहाँ पे वॉमिट कर रहे हैं, सबके जीभ कट चुकी हैं, पूरा जल रहा है सबको अंदर। ये देखो, इनमें पता नहीं क्या खिलाया है, सब लोग यहाँ पे वॉमिट कर रहे हैं, सबके जीभ कट चुकी हैं, पूरा जल रहा है सबको अंदर। तो आपको बता दें कि गुरुग्राम के सेक्टर 90 में बने लॉ फॉरेस्टा रेस्टोरेंट में एक घटना हुई, जहां 2 मार्च को 6 दोस्त डिनर करने पहुंचे थे। लेकिन खाने के बाद जब उन्होंने माउथ फ्रेशनर मुंह में डाला तो उनमें से 5 लोगों को मुंह में तेज जलन होने लगी और वो खून की उल्टियां करने लगे। इनमें से सिर्फ एक दोस्त अंकित ने माउथ फ्रेशनर नहीं खाया था, इसलिए वो पूरी तरह ठीक था। यानी ये समझने में देर नहीं लगी कि ये सब कुछ माउथ फ्रेशनर की वजह से हुआ है। इसके बाद जब उसने वेटर से पूछा कि आखिर उसने उन्हें क्या खिलाया है, तो वेटर ने अंकित को एक पैकेट दिया जिसे उसने अपने पास रख लिया। फिर वो अपनी पत्नी और दोस्तों को अस्पताल ले गया और जब उसने वो पैकेट डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उस पैकेट के अंदर माउथ फ्रेशनर के नाम पर ड्राई आइस थी, जिसे खाने से किसी की जान तक जा सकती है। इसके बाद बात पुलिस तक पहुंची और फिर पुलिस ने होटल के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। इसलिए आज इस खबर को हमने सत्ता में प्राथमिकता दी है और आपके लिए जानलेवा ड्राई आइस पर सत्ता की एक सेहत भरी कुंजी तैयार की है। सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि आखिर ड्राई आइस होती क्या है। असल में ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड और एक ठोस उसका एक जमा हुआ रूप है। ड्राई आइस को जमाने के लिए -80 डिग्री सेल्सियस के तापमान की आवश्यकता होती है। एक सामान्य बर्फ जबकि -2 से 3 डिग्री सेल्सियस में जम जाती है। ड्राई आइस देखने में बिल्कुल शुगर क्यूब की तरह होती है, लेकिन यह बर्फ के सामान्य टुकड़ों से बहुत ज्यादा ठंडी होती है। खास बात यह कि बर्फ को पानी में डालने पर वो पिघल जाता है, लेकिन ड्राई आइस पानी में डालने पर पिघलती नहीं है बल्कि गैस बन जाती है। ठोस से गैस बनने की इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। अब यह भी समझ लेते हैं कि जिस ड्राई आइस को माउथ फ्रेशनर के मांगने पर वेटर ने 5 लोगों को दिया, उसका इस्तेमाल कहां पर होता है। आमतौर पर इसे खाने को लंबे वक्त तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। इसके अलावा चिकित्सा और वैज्ञानिक अनुसंधान में इसका इस्तेमाल होता है। ड्राई आइस को मेडिकल और फूड इंडस्ट्री में प्रयोग करने का चलन ज्यादा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अक्सर फिल्मों में या पार्टियों में धुएं जैसा इफेक्ट देने के लिए भी ड्राई आइस का ही इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये खाने के लिए बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन गुरुग्राम के एक रेस्टोरेंट में वेटर ने माउथ फ्रेशनर के मांगने पर ड्राई आइस दे दी। जानकारी के मुताबिक 2 मार्च को अंकित नाम का शख्स अपनी पत्नी समेत 6 लोगों के साथ इस रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने के लिए आए थे। बताया जा रहा है कि खाना खाने के बाद वेटर ने उन्हें माउथ फ्रेशनर ऑफर किया। जब उन्होंने उसे खाया तो 5 लोगों की तबीयत खराब हो गई। जैसे ही स्वीटनर मुंह में गया, इट ब्लास्टेड, इट वाज एन एक्सप्लोजन। ऐसा लगा किसी ने एसिड दे पुट इनसाइड माय माउथ एंड blood, we were helpless, दिमाग चलना बिल्कुल बंद हो गया और वॉमिटिंग, वी वर क्राइंग, स्क्रीमिंग बैडली कि पानी दो, आइस दो, बिकॉज पूरा टंग बर्न हो गया अंदर से, एवरीथिंग वाज बर्न्ड। तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने ऐसा क्या दिया जो रखते ही मतलब सेंसेशनल, बिल्कुल एकदम ऐसे हो गया कि किसी ने कुछ एसिड डाल दिया हो मुंह में। हमने मांगा भी नहीं, हमारे सामने खुद ही लेकर आई। हमने उठा के जब मुंह में डाला, वो ग्रेनुल्स बिल्कुल मिश्री जैसे, मिश्री जैसे, इट वाज शुगर फ्लेक्स, मिश्री जैसे थे वो। हमने उठाया, बर्न हुआ है ओरल, हमारी जो माउथ की जो कैविटी होती है उसकी ऊपर वाली लेयर जो होती है वो ख़त्म हुई है, तो बर्न, इसी के कारण ब्लीडिंग हो रही है। क्या लग रहा है आपको किस वजह से ये हुआ होगा? केमिकल इंजरीज, बिल्कुल केमिकल बर्न्स। लोगों का जो भी हिस्ट्री आ रहा है कि भी ड्राई आइस से इंजरी हुआ है, तो दैट इज़ वेरी डेंजरस, बिकॉज ये तो इमीडिएटली आपकी जो जहाँ पे भी टच होगा उस एरिया को जला देती है।
देन अगर ये आप इसको खा लेंगे अंदर तो फिर मुंह के अंदर तो जाएगा, आपका जो फूड पाइप है वो भी पूरा जल जाएगा। दरअसल अगर किसी के शरीर में बेहद ठंडी ड्राई आइस चली जाए तो एक खतरनाक रिएक्शन होता है। ड्राई आइस और पेट की गर्मी के तापमान में फर्क के कारण तेज जलन होने लगती है। पेट में जाने के बाद ड्राई आइस तेजी से गैस में बदलने लगती है और फिर इस गैस से शरीर के अंदर मौजूद नाजुक और संवेदनशील सेल्स को नुकसान होने लगता है। शरीर के अंदर घाव की वजह से ब्लीडिंग होने लगती है, जैसे कि गुरुग्राम में हुआ। इसके बाद मुंह, गले और पेट तक छाले भी पड़ सकते हैं और गहरे घाव हो सकते हैं। ड्राई आइस वाले खतरे पर हेल्थ एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, ये भी सुन लेते हैं। सत्ता में अब बात करते हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की न्याय यात्रा की, जो इस वक्त एमपी में है। लेकिन आज राहुल की इस यात्रा में एक्शन, इमोशन और एक्सप्रेशन के साथ साथ डिवोशन वाली भक्ति भाव की मात्रा भी बहुत ही ज्यादा थी। आज राहुल गांधी ने उज्जैन पहुंचने के बाद सबसे पहले भगवान महाकाल के दर्शन किए। ये चौथा ऐसा मौका था जब राहुल ने उज्जैन में जाकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। फिर उन्होंने उज्जैन में करीब 3 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया और इस दौरान राहुल को जहां भी मौका मिला मोदी सरकार पर उन्होंने जमकर जुबानी तीर चलाए। लेकिन ये तो बात हुई भक्ति और राजनीतिक बयानबाजी की। हम आपको राहुल की यात्रा के शाहजहांपुर स्टेशन पर हुआ एक अनोखा एक्शन भी दिखा देते हैं। आज जब राहुल की यात्रा शाहजहांपुर पहुंची तो उनका सामना हुआ बीजेपी कार्यकर्ताओं से और इस दौरान कुछ दिलचस्प तस्वीरें सामने आई। जिस वक्त राहुल ओपन जीप में शाहजहांपुर से गुजर रहे थे तब वहां कुछ बीजेपी कार्यकर्ता पहुंच गए और मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। ये देखकर राहुल गांधी ने अपनी गाड़ी को रुकवाया और बीजेपी कार्यकर्ताओं के पास पहुंच गए। तभी कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को आलू भी दिया। हालांकि इसके बावजूद राहुल गांधी ने उज्जैन में मोहब्बत की दुकान का एक और सैंपल दिखाया और बीजेपी कार्यकर्ताओं को फ्लाइंग किस करते हुए आगे निकल गए। आप इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी कुछ तस्वीरें थोड़ा ध्यान से देखिए। मोदी 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 बात करेंगे। बस बढ़िया सर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री शाहजहांपुर के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्टीयरिंग उज्जैन की ओर मुड़ गया। पिछले 20 वर्षों में यह 5वां ऐसा मौका था जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने आज भी बाबा महाकाल के दर पर मत्था टेका और गौर करने वाली बात यह है कि पिछली बार भी राहुल गांधी ने उस वक्त भगवान महाकाल के दर्शन किए थे जब 29 नवंबर 2022 को उनकी भारत जोड़ो यात्रा उज्जैन पहुंची थी। वैसे आज हमने लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी के मंदिर जाने की फ्रीक्वेंसी पर भी एक रिसर्च की, जिसमें हमें पता चला कि इस वर्ष 5वां ऐसा मौका है जब राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किसी मंदिर में गए हैं। इससे पहले 17 फरवरी 2024 को जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में थी तो उन्होंने काशी में बाबा विश्वनाथ से भी आशीर्वाद लिया था। इसी तरह 8 फरवरी 2024 को ओडिशा के राउरकेला में वो वेद व्यास मंदिर पहुंचे थे और पूजा अर्चना की थी, जबकि 3 फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने झारखंड के देवघर में जाकर के बाबा वैद्यनाथ धाम के दर्शन किए थे। 29 जनवरी 2024 को जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार के अररिया में थी तो वहां उन्होंने मां खड़गेश्वरी काली मंदिर में जाकर पूजा की थी। वैसे ये तो भविष्य ही बताएगा कि उन्हें सत्ता के लिए देवी देवताओं से जीत का आशीर्वाद मिला या नहीं, लेकिन आज राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में भगवान राम को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद बीजेपी उन पर सनातन विरोधी होने के आरोप लगाने लगी और सवाल उठाने लगी कि एक और राहुल गांधी मंदिर मंदिर भ्रमण कर रहे हैं तो दूसरी ओर हिंदू विरोधी बयान भी दे रहे हैं। दरअसल आज राहुल जब एमपी के शाहजहांपुर में थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते करते जय श्री राम के नारे को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिस पर नई सियासी चिंगारियां निकल रही हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी चाहते हैं युवा दिन भर मोबाइल में व्यस्त रहें, जय श्री राम बोलें और भूखे मर जाएं। राहुल गांधी को इसका जवाब एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिया।
मोदी जी चाहते हैं मोदी जी चाहते हैं कि आप मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। कुछ लोगों का मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है और वो मानसिक संतुलन ठीक करने के लिए समय की ज़रूरत है। समय के साथ वो जय श्री राम भी बोलेंगे, भारत माता की जय भी बोलेंगे। वक्त आने दीजिए, वक्त जो है वो सारी दिमाग को ठीक कर देगा। उज्जैन की विशेषता हमारे लिए ये है कि उज्जैन एकमात्र शहर है जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल था और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी शामिल है। तो बगुला भक्ति से कुछ होने नहीं वाला। वो कांग्रेस पार्टी भी और राहुल जी भी दिशा विहीन है। वो पार्टी को और खुद को भी दिशा नहीं दे पा रहे, तो देश को क्या दिशा दे। और सत्ता में अब बात करते हैं यूपी की, जहां लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पहला कैबिनेट विस्तार किया। इस विस्तार के मायने हैं, संकेत हैं, समीकरण हैं, क्योंकि सवाल वोट का है, सवाल सत्ता का है। जिन 4 नए चेहरों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, उनमें एक नाम ओम प्रकाश राजभर का है। इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। कहा जा रहा है इनके जरिए पिछड़े वोट बैंक पर निशाना साधा गया है। दूसरा नाम है दारा सिंह चौहान। दारा सिंह भले ही घोसी उपचुनाव में कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए हों, लेकिन माना जाता है कि लोनिया समाज में इनकी अच्छी पकड़ है। पूर्वांचल की घोसी लोकसभा सीट पर इस समाज का खासा प्रभाव है। तीसरा नाम है अनिल कुमार। आरएलडी के कोटे से इन्हें मंत्री बनाया गया है। ये मुजफ्फरनगर के पुरकाजी सुरक्षित सीट से विधायक हैं। जाटव वोटर्स में इनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। चौथा नाम है सुनील शर्मा। सुनील कुमार शर्मा पेशे से वकील हैं। गाजियाबाद की साहिबाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी से लगातार दूसरी बार जीते हैं। ब्राह्मण वोटर्स को साधने के लिए इन्हें मंत्री बनाया गया। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 7 साल में एक भी दंगे नहीं हुए, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा, कानून का राज है, गरीब कमजोर अमन चैन से है। कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें जितवा करके देश में जो लक्ष्य निर्धारित किया हमारी पार्टी ने 400 के पार करके फिर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। ये मेरे लिए, मेरे वर्ग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं धन्यवाद करूँगा उनका। आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूँगा, प्रधानमंत्री जी का करूँगा। लोकसभा अब की बार उत्तर प्रदेश में 80 के 80। ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। राजभर जाति से आते हैं। यूपी में राजभर की आबादी लगभग 4% है। दावा है 16 जिलों पर इनका असर, 100 विधानसभा क्षेत्रों में अच्छा प्रभाव है। इससे आप ओम प्रकाश राजभर की राजनीतिक शक्ति और योगी सरकार के समीकरण को अच्छी तरह समझ सकते हैं। राजभर के अलावा कई जातियां हैं, जैसे बसी, आरख, अर्कवंशी, खरवार, जिनमें अच्छी खासी पकड़ है। दारा सिंह चौहान की बात करें तो ये अभी बीजेपी के एमएलसी हैं। साल 2023 में घोसी विधानसभा उपचुनाव में हार गए थे। लोनिया समाज में इनकी अच्छी पकड़ है। पूर्वांचल की घोसी लोकसभा सीट पर इस समाज का खासा प्रभाव है। अनिल कुमार की बात करें तो मुजफ्फरनगर के पुरकाजी से आरएलडी के विधायक हैं। लगातार 3 बार विधायक चुने जा चुके हैं। जैन चौधरी के करीबी हैं। अनुसूचित जाति से, जाटव से आते हैं ये, जिसकी आबादी यूपी में लगभग 12% है। 20 जिले, 150 विधानसभा सीट और 17 लोकसभा सीटों पर इस जाति का अच्छा प्रभाव माना जाता है। सुनील शर्मा यूपी के साहिबाबाद से 3 बार के विधायक हैं। 2022 में सबसे अधिक वोटों से जीत दर्ज की थी। यूपी के बड़े ब्राह्मण नेताओं में इनकी गिनती है। समीकरण की बात करें तो यूपी में ब्राह्मणों की आबादी 11% है। 115 विधानसभा और 25 लोकसभा सीटों पर इनका असर। और सत्ता की अगली खबर की शुरुआत एक वीडियो से करते हैं जो आपको नदी के नीचे सुरंग में अद्भुत सफर वाला अनुभव कराएगा। ये सिर्फ शानदार सफर वाली यात्रा का एक हिस्सा भर नहीं है, बल्कि तरक्की का वो ट्रैक है जिस पर तीव्र गति से देश की गाड़ी आगे बढ़ रही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नदी का सीना चीरकर मेट्रो को दौड़ाना किसी सपने से कम नहीं है। नदी के नीचे जमीन खोदकर सुरंग बनाना कोई आसान काम नहीं है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन देश के इंजीनियर्स ने ऐसे सपने को साकार कर दिया, जिसकी एक छोटी सी झलक हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की है।
जिसका कल पीएम मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बस कुछ घंटों के बाद इसी तरह नदी के नीचे सुरंग में मेट्रो चलने लगेगी। ये सुरंग हुगली नदी के अंदर बनाई गई है। इस सुरंग से होकर मेट्रो कोलकाता से हावड़ा पहुंचेगी। हुगली नदी के नीचे मेट्रो स्टेशन भी बनाया गया है। ये देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है, सतह से करीब 33 मीटर नीचे। दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु देश के किसी भी बड़े शहर को आप देख लीजिए, वहां अंडरग्राउंड मेट्रो है, एलिवेटेड मेट्रो है, लेकिन नदी के अंदर कहीं भी मेट्रो सेवा नहीं। अंडर वाटर मेट्रो का ट्रायल रन हो चुका है। सफर के दौरान यात्रियों को कोई शिकायत ना हो, इसके लिए सारे परीक्षण हो चुके हैं। बस इंतजार है उस पल का जब पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। नदी के नीचे सुरंग में यह सफर कितना आसान, कितना सुविधाजनक और कितना सुंदर होने वाला है, ये आपको कुछ और जानकारियों के साथ बताते हैं। उसके बाद आपको वो रिपोर्ट दिखाएंगे जो अंडर वाटर मेट्रो के अंदर से तैयार की गई है। अधिकारियों का दावा है कि नदी के नीचे की ये सुरंग इतनी मजबूत है कि 120 साल तक चलेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, पानी के नीचे ये सुरंग जरूर है, लेकिन ऐसी तकनीक के साथ ये तैयार हुई है कि अंडर वाटर मेट्रो टनल में पानी की एक बूंद भी प्रवेश नहीं कर सकती। अंडरग्राउंड पूरी टनल 10.8 किलोमीटर लंबी है। हावड़ा से ये एस्प्लेनेड तक का रास्ता कुल 4.8 किलोमीटर तक इसका लंबा रास्ता है। इसमें पानी के नीचे 520 मीटर की सुरंग है, मतलब लगभग आधा किलोमीटर की यात्रा लोग नदी के नीचे करेंगे। पूरी यात्रा में लगभग 60 सेकंड की यात्रा पानी के नीचे सुरंग में होगी। इसके शुरू होने के बाद 1.5 घंटे का सफर सिर्फ 27 मिनट में पूरा हो जाएगा। यह यात्रा उसी तरह है जैसे यात्रा लंदन और पेरिस के बीच यूरोस्टार ट्रेन में होती है। आपको बता दें, यूरोस्टार ब्रिटेन की एक ट्रेन सेवा है। ये लंदन को पेरिस और ब्रसेल्स से जोड़ती है। ये ट्रेन ब्रिटेन और बाकी यूरोप के बीच मौजूद समुद्री इंग्लिश चैनल के बीच बनी एक सुरंग से होकर गुजरती है। दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है। अमूमन आपने सुना होगा, लेकिन इस वक्त कोलकाता मेट्रो में मैं हूँ और कोलकाता मेट्रो आपका स्वागत कर रही है। कैसे, आइए दिखाते हैं। एक नए ट्रैक पे, एक नई शुरुआत पे, वो ट्रैक जो अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में अनूठा है। और यह ट्रैक पानी के नीचे से जाएगी और इस ट्रैक पे मतलब 520 मीटर की दूरी महज आधे मिनट में ये पूरी होगी। और इस ट्रैक से अब ट्रेनों का परिचालन शुरू होने जा रहा है आम लोगों के लिए, और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जो सामने में आप ट्रैक देख रहे हैं, ये वो ट्रैक है जो हुगली नदी को पार करेगी। अब जो आप सामने में ब्लू कलर से देख रहे हैं, ये वो रंग है जिसमें कि आपको दिखेगा यहाँ से टनल शुरू हो रहा है, जो वो टनल है 520 मीटर का, जिसमें कि दूसरी तरफ बाकायदा हुगली नदी है। अमूमन जो इसके पहले टनल की आप शॉट्स देख रहे थे, वो शॉट्स था जिसमें कि अंडरग्राउंड था, लेकिन अब ये अंडर रिवर ग्राउंड की तस्वीर है। और ये वो तस्वीर है जिससे कि आप देख सकते हैं कि वाटर टनल जो है बनाया गया है, और उस वाटर टनल की ये तस्वीर TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। तो ये जो आप ब्लू कलर से निकल रहा है, ये ब्लू कलर की वो तस्वीर है जिससे कि धीरे धीरे टनल से बाकायदा पानी का जो माध्यम है उस माध्यम से निकल रहा है। और उसके बाद जैसे ही ये ब्लू कलर ख़त्म होगा, वहाँ से फिर आपको नज़र आएगा कि पूरी तरीके से अब देखिए ये जो है ब्लू कलर जो ख़त्म हो रहा है, इसके साथ ही अब बताना चाहूँगा कि यहाँ से अब नॉर्मल वाटर अंडरग्राउंड शुरू हो जा रहा है। तो इसके निर्माण में पानी का प्रवाह, वाटर प्रूफिंग, डिजाइनिंग जैसी कई चुनौतियां थी, तब जाकर ऐसी सुविधा मिली है। सिर्फ 105 सेकंड की न्यूज़ीलैंड में अंडर वाटर मेट्रो में मिलने वाली और सुविधाओं के बारे में भी जान लेते हैं। मेट्रो में आपका स्वागत है। तकनीक के मामले में देश किस तरह तरक्की कर रहा है, इसकी मिसाल है कोलकाता का यह मेट्रो स्टेशन। जी हाँ, जिस जगह हम खड़े हैं ये वो मेट्रो स्टेशन है जहां से आगे चलकर टनल की शुरुआत होती है, और यह टनल हुगली नदी के नीचे से होकर गुजरती है। आपको सोचकर भी हैरानी होगी कि किस तरीके से पानी के अंदर से मेट्रो टनल गुजर रही है, और इससे घंटों का सफर मिनटों में तय हो पा रहा है। जिस हिसाब से इस ट्रैक को बनाया गया है, अमूमन ये ट्रैक
विदेशों में देखा जाता है, लेकिन हिंदुस्तान में पहली बार इस तरीके से नदी का सीना चीरते हुए एक तरीके से मेट्रो ने ये काम किया है। तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता के न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।